हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रिजल्ट में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम का ये डे 7 है, जिसमें हम लोग देखेंगे भाजकों की संख्या का ज्ञात करने का तरीके। यही जो कोई भी संख्या दिया रहेगा और पूछेगा कि उसमें भाजकों की संख्या कितना है, उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये सीखने वाले हैं आज। तो चलिए भाजकों की संख्या को निकालने का तरीका समझते हैं। मान के चलिए कोई भी संख्या दिया है, संख्या अगर दिया रहे x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू z टू द पावर c, तो इसमें भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट या लॉजिक है, भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू बी प्लस वन, a प्लस वन इंटू बी प्लस वन। हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रिजल्ट में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम का ये डे 7 है, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं भाजकों की संख्या को निकालने के तरीके। भाजकों कोई भी संख्या दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि इसमें भाजकों की संख्या कितना है, तो उसको निकालने के तरीके को हम लोग आज सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भाजकों की संख्या किस तरह निकाला जाता है। मान के चलिए कोई भी संख्या दिया रहेगा, मान के चलिए संख्या जो इस फॉर्म में रहेगा x टू द पावर a इंटू वाई टू द पावर b इंटू जेड टू द पावर c, ये संख्या दिया हुआ है। इस फॉर्म में संख्या दिया रहेगा या फिर नहीं भी दिया रहेगा तो इस फॉर्म में हम लोग को करना है। और पूछेगा कि भाजकों की संख्या क्या होगा, क्या पूछेंगे, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा a प्लस वन इंटू बी प्लस वन इंटू सी प्लस वन, यानी ये जो संख्या दिया उसके पावर में एक जोड़ करके सबको गुना कर देना है। मान के चलिए पहला है 25 गुना 49 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है 25 गुना 49 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो करना क्या है, 25 गुना 49 है, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं 25 गुना 49। तो 25 को किस तरह लिख सकते हैं हम लोग, 25 को 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, ये 25 5 पर पावर 2। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 पर पावर 2। ये 5 पर पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 7 पर पावर 2। अब इसमें क्या निकालना है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा, भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 है तो 1 जोड़ देना, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, गुना यहाँ भी 2 है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, दोनों को गुना करेंगे 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। यानी 25 गुना 49 में भाजकों की संख्या कितना निकलने वाला न है 9। कितना निकलेगा 9। दूसरा देखते हैं, मान के चलिए 32 गुना 40 गुना 10 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें।
ये क्वेश्चन दिया हो 32 गुना 40 गुना 10 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो उसी तरह इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 गुना 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 इंटू 5। क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुने 5। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5। यानी इसका हम लोग क्या लिखे, ये गुणनखंड के रूप में लिख दिए। अब सबके पावर को क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब गुना में है, तो 2 का जो भी पावर है सब जुड़ जाएगा। 5 + 3 8, 8 + 1 9, यानी 9 होगा, इंटू हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 यहाँ है, यहाँ है, दोनों पर पावर कितना है, 1 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 5 पर पावर कितना हो जाएगा 2। ये तो हम लोग क्या निकाले, गुणनखंड। निकालना क्या है, भाजकों की संख्या। तो भाजकों की संख्या कैसे निकलेगा, भाजकों की संख्या बराबर क्या कर देंगे, a+1 इंटू b+1 इंटू c+1। a की जगह क्या है 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 गुना b की जगह क्या है 2, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। यानी पावर जो भी रहेगा उसमें 1 जोड़ करके गुना करना है। 10 3 कितना हो जाएगा, 10 3 के 30, यानी 32 गुना 40 गुना 10 में भाजकों की संख्या कितना निकलने वाला है 30। और सवाल देख लेते हैं। मान कर चलिए 16 गुना 18 गुना 15 गुना 7 ये संख्या दिया हुआ, और इसमें पूछे भाजकों की संख्या। क्या पूछेंगे, भाजकों की संख्या में भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ये संख्या दिया हुआ और बोला कि इसमें क्या निकलना है, भाजकों की संख्या। तो 16 को कैसे लिखेंगे, 2 पर पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर, 3 तिया 9 दूनी के 18 गुना 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5। 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कितना हो जाएगा 2 पर पावर 5, कितना हो जाएगा 2 पर पावर 5 गुना 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है 5 पर पावर 1 गुना 7 पर पावर 1। निकालना क्या है, भाजकों की संख्या। लिखेंगे भाजकों की संख्या बराबर भाजकों की संख्या बराबर पावर में 1 जोड़ के गुना करते हैं। 5 है तो क्या हो जाएगा यहाँ 6 गुना 3 है तो क्या हो जाएगा 4 गुना 1 है तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1 है तो क्या हो जाएगा 2। सबको क्या करना है गुना। 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, 16 छः के 96। आंसर कितना हो जाएगा 96। यानी इसमें भाजकों की संख्या कितना निकलेगा 96। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पहले से ही पावर के रूप में दिया रहे, जैसे 12 पर पावर दिया है 3 गुना 4 पर पावर दिया है 6 गुना 27 पर पावर दिया है 2 में भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजकों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह का अगर सवाल रहे, कोई भी संख्या दिया रहे और उसको पावर के रूप में पहले से दिया रहे, तो क्या करें, इसको पहले फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 12 को किस तरह ले सकते हैं 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3। इसके पावर कितना है 3 गुना 4 को क्या ले सकते हैं 2 का स्क्वायर टू दी पावर कितना हो जाएगा 6।
27 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 27, 3 का क्यूब स्क्वायर, 3 3 9 27, यानी 3 का क्यूब टू दी पावर कितना है 2। यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी 2 पर पावर 6 गुना 3 पर पावर 3 गुना यहाँ कितना 2 दूनी 6 दूना 12, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 12 गुना यहाँ कितना हो जाएगा 3 पर पावर 3 दूनी के 6, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 2 पर पावर कितना हो जाएगा 18 गुना 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 9। यह क्या निकल गया गुणनखंड। अब इसके निकलना क्या, भाजकों की संख्या लिखेंगे, भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा, पावर में एक जोड़ के गुना करते हैं, 18 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा 19 गुना 9 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। ये जब दोनों को गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 190, 19 दाई 190, यानी 12 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 6 गुना 27 पर पावर 2 में भाजकों की संख्या कितना आ जाएगा 190। अगर कोई भी संख्या दिया रहे किसी भी तरह का सवाल दिया रहे तो हम लोग भाजकों की संख्या इस तरह सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि भाजकों की संख्या किस तरह से निकाला जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।